नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा और सरकार जो कह रही थी या फिर एलजी जो है मनोज सिन्हा जी, उनका जो बयान आया था कि हम झुकेंगे नहीं और इनके कहने पर सारा सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन जो पीडीडी के कर्मचारी थे, हड़ताल पर थे, उन्होंने बता दिया कि वो सही थे और आप लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई। और सबसे बड़ी चूक उस वक्त हुई जब आपने आईटीआई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही हायर करना शुरू कर दिया कि जाइए आप बिजली ठीक करिए और आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालिए। और कौन सलाहकार थे, मुझे नहीं लगता कि अगर सही सलाहकार होते तो शायद ऐसी सलाह देते। लेकिन खैर, राजा हैं, राजा का काम है मन मुताबिक फैसले लेना। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शेख शकील जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और इस तरह की तानाशाही के खिलाफ आवाज भी यही उठाते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया ललित भाई, आपका बहुत बहुत। कल एक बड़ा अच्छा फैसला लिया एलजी साहब ने, एडवाइजर होंगे उनके कितने, कि आईटीआई के फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं वो बिजली को रिस्टोर करेंगे, यानी कि नंगी तारों के साथ वो अपना हुनर दिखाएंगे और मौत के कुएं में भेजने की पूरी तैयारी थी उनकी। ललित भाई, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बिजली के मुलाजमीन को। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को, हालांकि परेशानी भी देखी लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े बाइज्जत तरीके से जो रात को उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ या जो भी एश्योरेंस जम्मू कश्मीर सरकार ने दी, हालांकि ये बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम है सरकार है, और सरकार कैसे चलती है, सरकार के काम करने का एक अपना एक क्राफ्ट होता है। तो अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि ये जीत जो है ये आवाम की है। और सबसे बड़ी बात, मैं शुरू से एक चीज़ में जो देख रहा था कि कोशिश की गई आवाम को मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भड़काया जाए, ठीक है, लेकिन किसी को शौक़ नहीं है। 1 लाख लोग हैं ये डेली वेजर, चाहे वो पीएचई के हैं, चाहे पीडीडी के हैं। और ललित भाई, आप देखिए 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अपने बच्चों को लेकर, उनके स्कूल के बस्तों को लेकर, ये लोग अपनी बीवियों को लेकर, अपनी बच्चियों को लेकर सड़कों पे आते हैं। आप देखिए एक एक इंजीनियर की तनख्वाह 1-1 लाख, 1.5 लाख से ऊपर है। और ये लोग चंद हज़ार, किसी की सैलरी 3,000 है, किसी की 6,000 है, किसी की 5 है, और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। और इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये जो पीजीडी का विभाग है, चाहे जिसको आप जेकेपीडीसीएल के हैं, कि इन लोगों के बिना ये निज़ाम जो है वो चल नहीं सकता। इन्होंने सोचा था कि शायद ऐसे ही धमकी दे रहे हैं जी, और अंधेरे में जब पूरा शहर डूबा फिर ये जागे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से भारतीय सेना को मदऊ किया गया, ये अनप्रेसिडेंटेड है ललित भाई। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये शायद हमारे बच्चों ने ये देखना था कि किन हालात में, आप देखिए फौज कब आती है, जब आपातकालीन हो जाए, आपातकालीन की जब कोई स्थिति होती है या कोई आपदा आ जाए। ठीक है, इस किस्म के हालात बना दिए कि जम्मू कश्मीर में। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो मुझे दुख हुआ वो ये कि इस किस्म का नैरेटिव जम्मू में रन किया गया कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ भ्रष्टाचार है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ गंदगी है, और यहाँ पे सिर्फ करप्शन हुई है, यहाँ के लोग यहाँ के लोग करप्ट हैं, और बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर की अब सेवा कर रहे हैं। तो मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि भाई इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर की पिक्चर को पूरे वर्ल्ड लेवल में पेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इतनी ठीक है, हम गलत को गलत कहते हैं, मैं तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार को हमने हाईलाइट भी किया। लेकिन अब आप एक नैरेटिव बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में हर चीज़ के लिए आप अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस, अपनी नॉन गवर्नेंस को छुपाने के लिए आप कहेंगे जी ये जम्मू कश्मीर के सारे जम्मू कश्मीर के सारे एम्प्लॉइज ही करप्ट हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बार बार मैंने ये देखा है इस सरकार की, जहाँ पे कोई नालायकी होती है
ये उसका इल्ज़ाम जो है ये पुरानी सरकारों को देते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, गवर्नमेंट एक्ट्स इन कंटिन्यूटी। अगर ये मुलाजिम जो हैं, ठीक है, ये कोई फारूक अब्दुल्ला के मुलाजिम नहीं थे, ये कोई महबूबा मुफ्ती के मुलाजिम नहीं थे, ये कोई जीएम शाह मरहूम के मुलाजिम नहीं है, ये सरकार का काम करते हैं। और ये दूसरी बात है कि इतनी पॉलिसीज रेगुलराइजेशन की होने के बावजूद भी, इतने गवर्नमेंट आर्डर्स निकले, उसके बावजूद भी आज तक ये लोग जो हैं ये पक्के नहीं हो सके। और जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान सुनेंगे, वो कहेंगे जी ये हमें बैगेज मिला है, ये हमें कूड़ा करकट पिछली सरकार ने दिया हुआ है। यही स्टैंड है इनका। किसी को कोई भी हमदर्दी जो है वो इन डेली वेजेस के साथ नहीं है। सर, जिस तरह से सेना को बुलाया गया, मदद ली गई, क्या ये साबित होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी प्रशासन है वो फेल हो गया? इन पर सवाल तो अब एलजी साहब पर भी उठने लगे हैं ना कि भाई साहब आपसे संभला ही नहीं तो सेना को बुलाना पड़ा। देखिए, जिस तरीके का अनरेस्ट हमारे पूरे जम्मू खिते में, और आप देख लीजिए यहाँ पे अगर इतनी सर्दी है तो ललित भाई आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कश्मीर में इस टाइम बिल्कुल। जहाँ पे माइनस और जहाँ पे डल जो है जम वो जाती है। जम जाती है, वहाँ पे क्या हालात होंगे आप मुझे बताइए। यहाँ फिर भी आप थोड़ा सा ठंडा पानी लेके शायद मुंह धो सकते हैं, लेकिन अब कश्मीर में तो पानी को आप हाथ कश्मीर में, हमारे जम्मू में जो हमारे पहाड़ी इतने जो वहाँ पहाड़ी पे हमारे इलाके जो हैं। इलाके हैं वहाँ पे तो क्या हालात हैं इस वक्त आप समझ सकते हैं। मैं वो कह रहा हूँ ये इनका फेलियर था ना, इट इज़ ये ए मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये वही सरकार है, ठीक है, जो ये कह रही थी कि जो हमारा किसानों का एजिटेशन है वो गलत है। आप देखिए उस एजिटेशन को क्या क्या नाम दिए गए, मुझे वो कहने की दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अल्टीमेटली। आप देखिए कि 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत भी लगी, और ये वही सरकार माफी जिस नहीं मांगती है। जिस सरकार ने क्या क्या एडजेक्टिव्स नहीं इस्तेमाल किए उस किसानों के एजिटेशन के बारे में, तो वही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने पूरे देश से माफ़ी मांगी है, उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि एलजी साहब को खुल के ये चीज़ माननी चाहिए कि इट हैज़ बीन ए फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लीट मैं ये कहूँगा ये उनका फेलियर है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ साफ कहूँगा, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा ललित जी, जो हमारे जम्मू में एक सेंटीमेंट है, हमारे जम्मू कश्मीर में एक सेंटीमेंट है कि हमारे लोकल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है। बाहर के लोग जो हैं उनके लिए यहाँ पे एक ग्रीन पास्चर बन गया है। और सबसे बड़ी बात, जो एक लोगों में एक सेंटीमेंट चला गया हुआ है, आप जो मर्जी यहाँ पे कर लीजिए, आप जो मर्जी आप यहाँ पे कर लीजिए, फैसला हो चुका है। आप देख लीजिए हमारे यहाँ पर माइनिंग का क्या हाल किया गया, आप देख लीजिए जो लोग लिक्कर ट्रेड में थे उनका क्या हाल किया गया। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हम टोल प्लाजास खुद तोड़ेंगे, हमारे अरविंद रैना जी के तो बयान है। 370 तोड़ने के बाद कोई आपको लग रहा है कुछ फायदा हुआ है? जम्मू वालों को तो एक उम्मीद थी ना कि हाँ ये सब कुछ होगा। आपको लग रहा है कि अगर 370 तोड़ने के बाद यही कुछ देना है तो फिर लोग तो तभी तो कह रहे हैं कि अब वो दिन पुराने दिन अच्छे थे, कहाँ गए वो दिन? ललित भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2020 भी आया और 5 अगस्त 2021 भी आया। आप मुझे बताइए आपने जम्मू में कितने लाख लोग मैं कहा इकट्ठे, जम्मू जम्मू वालों ने तो इसका विरोध भी नहीं ना विरोध किया। भी नहीं किया। कश्मीर वाले तो फिर कर मैं रहे हैं। आपको इतना कहना चाहता हूं कि सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनका तो दायित्व बनता है ढोल बजाना। आप मुझे बताइए कि आम जनता में से आपने कितनी सेलिब्रेशन जो है 5 अगस्त 2020 को देखी और 5 अगस्त 2021 को देखी। यहाँ सिवाय उदासी के, डिसअपॉइंटमेंट के और फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, सब इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी एक चरम सीमा पे पहुंची है, बिल्कुल। कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप जो हमें पैन इंडिया जो 35 या 37 तक जो कंसेशन है एज की वो दीजिए, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लीजिए सिवाय जुडिशरी के या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाने के, नॉक करने के, अगर कहीं से राहत मिलती है
थोड़ी बहुत जो है वो इंसाफ के मंदिर से मिल रही है, बाकी सुनवाई कुछ नहीं है। लेकिन जो भाषण है, अगर आप वो भाषण सुने, उस हिसाब से तो इतना विकास हो गया होना चाहिए अभी तक कि यहाँ किसी को कोई ग्रीवेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी अगर मैं हमारे जो जम्मू के जो मुद्दे हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दे जो है वो सामने ना रखें, ताकि दिल्ली तक तो ये फीडबैक पहुंचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भाग दौड़ है इस वक्त, ललित भाई, इस टाइम हम डायरेक्टली अंडर दिल्ली दरबार है, और दिल्ली ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। और पहले भी दिल्ली ये बात कहता रहा कि हमने यहाँ बहुत कुछ भेजा है और उसको लूटा गया। लेकिन इस वक्त तो सारा जो कंट्रोल है वो दिल्ली के हाथ में है। तो अगर दिल्ली के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो फिर ये बेचारे हमारे 70,000 या 90,000 ये जो डेली वेजर्स हैं, आप इनका मसला क्यों नहीं हल करते? और जब मसला हल करने की बात आती है, तो ये पिछली सरकारों को गाली देना सर, शुरू हो आपको लग जाता रहा है कि एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज हैं वो कैपेबल नहीं है, और बाहर से जो आ रहे हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और भी जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बिल्कुल साफ छवि वाले हैं, भ्रष्ट हम ही लोग हैं, हमने लूट लिया ये सब कुछ। है। देखिए आपको लगता नहीं है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए ललित भाई, बात ऐसे है कि यहाँ पे ये बात, इस बात को काफ़ी चलाया जा रहा है और कंट्रोल भी किया और जा रहा है उनके कंट्रोल द्वारा। भी। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अब देखिए सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि आज आप सेक्रेटेरिएट में नज़र घुमाइए, ठीक है? मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जितनी भी प्राइम और सेंसिटिव पोजीशंस हैं, उसके ऊपर ईमानदार, साफ छवि के ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, ठीक है? टेंटेड लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हमारे एलजी साहब के। अभी हाई कोर्ट में थोड़े दिनों पहले आपने देखा एक जनहित याचिका में एक सूची दी गई है। मैं चाहता हूं कि उस सूची को सरकार गौर से देखे, और सरकार ने खुद प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी है आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में हमारे आईएएस ऑफिसर्स की, जिनकी ज्यादा तादाद जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर की है। आप मुझे एक चीज बताइए, डिप्टी कमिश्नर हैं, यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, एक महीने में 25-25, 30-30 हजार तो लाइसेंस वो जारी कर रहे थे। कहाँ बैठ के? कोई कुपवाड़ा में बैठ के, कोई उधमपुर में बैठ के, और खास तौर पर उस राज्य में जो कि हाईली मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। ये वही ऑफिसर्स जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर के राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, यंग 25 और 30 साल के बीच में जिनकी उम्र, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्यों? क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिस है। और ये वही ऑफिसर्स हैं जो बैठ के सरमन हमें देते हैं। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर की लोकल ब्यूरोक्रेसी, वो चोर है। मैं आपको एक वसूख से एक बात कहूंगा, अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं होता, आप देखते यहाँ पे मैक्सिमम जो चीफ सेक्रेटरी बाहर से आए थे, सभी के खिलाफ यहाँ विजिलेंस में एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन दोज एफआईआर्स नेवर कल्मिनेटेड इनटू चालान। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, कहा नहीं जी ये झूठा केस था। किसकी मजाल थी जम्मू कश्मीर में किसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, फाइनेंशियल कमिश्नर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई सैंक्शन देता है यहाँ पे? और ये मैं आपको बता दूं, जिस इंसाफ के मंदिर में मैं बैठा हूँ, यहीं से हिम्मत हुई अल्टीमेटली, यहीं पे वो जनहित याचिका चल रही है कि भाई जो टेंटेड आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार क्यों नहीं देती? और फिर उसके बाद ही ये रवायत शुरू हुई, और जो लिस्ट, जो 4 कंपाइलेशंस ललित भाई जो हाई कोर्ट में फाइल हुई हैं। अरे सर, अभी तक मैं वही कह रहा हूँ ना, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अभी तक वो सत्यपाल मलिक जी के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब जो उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, जो बताया था कि 150 करोड़ रुपए एक फाइल पर साइन करने वाले, उनके नाम ही नहीं बता रहे हैं कौन है। जो 40 लाख लेकर चले गए और वापस ले लिए, ये तो वही ना, चोर से चोरी का सामान बरामद कर लिया और बाद में छोड़ दिया, दी जाइए आप, उनका पता ही नहीं। हाँ, चोर हम हैं। देखिए बड़ी मजेदार बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी सत्यपाल मलिक जी, जो कि सिटिंग गवर्नर भी थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, बिल्कुल
उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि साहब आपको भी मलाई जो है वो 300 करोड़ रुपए की जो है वो मिल जाएगी। और आप देखिए बड़ी मजेदार बात ललित भाई, मैं आपको बड़ी शानदार बात कहूंगा, ये कौन कह रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए बैठे हुए। और फिर उसके बाद देखिए, और वो भी इनके अपने बंदे। हाँ फिर उसके बाद मजेदार आप बात देखिए, एलिगेशंस लग रहे हैं स्टेट के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, ठीक है, और एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी या वेरिफिकेशन की गई विजिलेंस में, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, एक वेरिफिकेशन की गई और 20-25 दिन के अंदर ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये एक फाइंडिंग दे दी कि जनाब नथिंग हैज बीन प्रूव्ड, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इसका मतलब गवर्नर सत्यपाल मलिक जो हैं वो झूठे थे। वो झूठे थे। फिर केस तो उन पे चलना चाहिए, फिर तो उनके ऊपर केस चलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इनकी छवि खराब की। उनकी छवि खराब की इन्होंने। और आप देख लीजिए जिन लोगों के खिलाफ ये इल्जाम लगा, वो जो कोटरी थी उस टाइम आईएएस ऑफिसर्स की, उसमें से एक आईएएस ऑफिसर जो हैं उनको जम्मू कश्मीर से उठा के यूपीएससी का मेंबर बना दिया गया, और जो दूसरे साहब हैं वो जम्मू कश्मीर में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके खिलाफ एक और इल्ज़ाम लगा कि भाई वो कोई 35 या 40 लाख रुपया जो है वो जेके बैंक से एज ए डायरेक्टर उन्होंने निकाला, हालांकि बीइंग ए गवर्नमेंट नॉमिनी ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव दीज इमॉल्यूमेंट्स। लेकिन उनको कहा गया भाई आपने निकाला है, उन्होंने कहा मैं वापस जमा कर देता हूँ, उन्होंने वापस जमा करा दिए। जम्मू कश्मीर सरकार में इतने गट्स नहीं कि उस ब्यूरोक्रेट का जनता को नाम ही बता देते कि वो कौन महाशय हैं जिन्होंने पहले तिजोरी में से 40 लाख रुपए निकाला, जब पकड़े गए तो उन्होंने वापस जमा करवा दिया। क्या ये जम्मू कश्मीर की जनता को जानने का हक नहीं कि ये सपूत जो हैं ये उधमपुर के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं? क्या ये भारत की जनता? ये जो सीन आप बता रहे हैं ना, ये शोले फिल्म का सीन, जय और वीरू, जब संजीव कुमार के ठाकुर के तिजोरी खोलते, पैसे निकालते, देख लेते, फिर वापस रख देते हैं। ये वही मैं आपको कह रहा हूँ। अब ये लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, जम्मू कश्मीर के मुलाजमिन चोर हैं। मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने नहीं बैठ रहा, चोर जो है वो चोर है, लेकिन आप एक जस्टिफाई करें। एक तो आप यहाँ पे चुनाव नहीं करा रहे, इलेक्टेड सरकार जो है आपने दूर रखी है। मैं इसी पे आ रहा था, जॉइंट वेंचर की इतनी क्या जल्दी है? ये मतलब जो लोग जब चुनाव होंगे, जो लोग सरकार चुनेंगे, उस पर क्यों नहीं ये छोड़ते हैं कि जनाब आप तय कीजिए ना, रिसोर्सेज तो हमारे हैं। ललित भाई एक पानी चीज, हमारा, सब कुछ हमारा। ललित भाई मैं आपको एक चीज कहूंगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कानूनी एक मुद्दा उठा था जब एनएन वोहरा साहब गवर्नर थे और सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट देना था किसी पॉलिसी डिसीजन के ऊपर। तो वोहरा साहब ने कहा था कि सिंस, ये रिकॉर्ड है कि सिंस देयर इज नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये दिस कॉल हैज टू बी टेकन बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा। आप देख लीजिए जितने भी यहाँ पॉलिसी मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़े हुए हैं, उसमें एलजी की जो, मैं तो कहूँगा ये तो अडाक बेस पे आए हुए हैं। हमारे जो एलजी साहब हैं इनको किसी भी वक्त, और इनके एडवाइजर्स को किसी भी वक्त जो है वो यहाँ से फारिग होना है और इलेक्टेड सरकार को टेक ओवर करना है। लेकिन इस टेम्परेरी पीरियड में जब ये एडहॉक बेसिस पे एक अरेंजमेंट चल रहा है, हाउ दे कैन टेक सच इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस गवर्निंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे बड़ी बात, हमारे रिसोर्सेस जो कि जान है जम्मू कश्मीर की, आप जो कि हमारी जान है, आप देखिए हम उत्पादन कर रहे हैं, देखिए बिजली हमारा उत्पादन, हमारी माइनिंग, हमारे अपने रिसोर्सेस, आप देख लीजिए आज माइनिंग हरियाणवी कर रहा है यहाँ पे, और उनको बेचकर फिर हम खरीद रहे हैं। मतलब 700 रुपए वाली ट्राली जो है वो हम 5,000 और 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं। हमने इतना शोर मचाया, हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी चल रही है, कहीं सुनवाई हो तो कोई बात चले ना। आप देखिए कितना हमारे यहाँ पे, इसके पीछे आप कुछ, आपको लगता है कोई साजिश, कुछ ऐसा कोई जो तो नहीं है कि किसी को बेनिफिट दिलवाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अगर ये साइन करते हैं इस जॉइंट वेंचर को, पावर ग्रिड वाले से ये जॉइंट वेंचर करते हैं, और अगर कल को सरकार आती है उसको कैंसिल कर देती है, फिर देखिए बात ऐसे है, ये एक फिक्स्ड मैच है सारा ललित जी।
ये बैठ के पहले फैसला किया गया है माइनिंग किसको देनी है, शराब किसको कितने ठेके देने हैं, और फिर उसके बाद वो लोग किस तरह सरकार की मदद इलेक्शन में करेंगे। ये इसे हम कहते हैं क्विड प्रो को। अच्छा। ठीक है, आप मुझे खारिज कीजिए, मैं आपकी पीठ जो है उसको खारिज करूंगा। ठीक है, ये वो सिलसिला वो चल रहा है। अब ये जो पावर का सिलसिला है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। पावर सेक्टर जो है ना, यहाँ पे मनी मिंटिंग की एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा, एक फैक्ट्री है। अच्छा। ठीक है, पहले भी बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको कहूँगा, जब यहाँ पे पॉलिटिकल सरकारें भी होती थी तो मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर के जो पावर मिनिस्टर थे वो जेके हाउस दिल्ली में ही बैठते थे, लोग उनको वहीं मिलते थे। ठीक है, वहीं पे डील्स होती थी जिसे कहते हैं, वहीं पे मलाई खाई जाती थी। तो इसी तरह अब एक ऐसा सेक्टर जो है वो पावर बचा हुआ है कि किसी तरीके से, और ये भी तय हो गया होगा किस फैक्ट्री किस कंपनी को देना है, अडानी को, रिलायंस को। आपको मालूम है कौन से लोग हैं जो इस सरकार में सरकार के करीबी हैं, किन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, किन के एसेट्स जो हैं वो अरबों खरबों रुपए में चले गए हैं, ये भारत के हर एक बच्चे को मालूम है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जिसे कहते हैं, मतलब बड़े, मैं आपको ये कहूँगा कि इस टाइम यही एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसला ये लिया गया, एक जो विश्वास दिलाया गया था लोगों को कि यहाँ का विकास करना है, और लोग डेफिनेटली उस टाइम जम्मू के लोग, जिस तरह आपने ये कहा, इस बात में आगे थे कि चलिए जनाब, जम्मू के लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो जम्मू के लोगों ने इस फैसले को, 5 अगस्त के फैसले को लब्बैक कहा। जम्मू ने कहा चलो हम भारत सरकार के इस फैसले के साथ हैं। लेकिन आज जम्मू का एक नौजवान, एक जम्मू का एक आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा सरमाएदार लोगों को हो रहा है, फायदा जो लोग पावर में हैं उनको हो रहा है। आप देख लीजिए, वही लोग जो हैं वो सरकार के जो फैसले हैं उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और आपको मजेदार बात बताऊंगा ललित भाई, सभी लोग जानते हैं कि जून 2018 में यहाँ पे इलेक्टेड सरकार चली गई। ठीक है, ये वो सरकार के जो मंत्री थे या जो एमएलए थे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि अपने सरकारी बंगले या अपनी सरकारी कोठियां जो हैं उसको हम छोड़ दें? क्योंकि ये वो सियासी जमात से मुंसलिक लोग हैं जो बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, जो बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए, हम 2021 में आ गए हैं। हाई कोर्ट की जजमेंट्स के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं और जो विधायक हैं, जिनके जम्मू में अपने एसेट्स हैं, जिनके जम्मू में अपने घर हैं, जिसका उधमपुर में अपना घर है, जिसका किश्तवाड़ में अपना घर है, वो जम्मू में कोठी लेके बैठा हुआ है, उसको खतरा हो गया हुआ है। वो थ्रेट असेसमेंट की फ्रेश से फ्रेश रिपोर्टें जो हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं, और सीआईडी वाले लिख के दे देंगे कि राजेश गुप्ता जी जो एमएलए ईस्ट थे उनको सिक्योरिटी का खतरा है, उनको कोठी चाहिए। कविंदर गुप्ता जी को उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, ये वो लोग जिन्होंने हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाई, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, आज वो सरकारी बंगले छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आज वो सुरक्षा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम लोग तो कहते थे कि रमन भल्ला जी जो हैं वो 50 पीएसओ लेके गांधीनगर में घूमते हैं, हम तो उस टाइम उनको भी क्रिटिसाइज करते थे, यही लोग क्रिटिसाइज करते थे। आज आप मुझे बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं? चलिए सर, एक आखिरी सवाल लोगों को समझाइए, और इसमें भी एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है एक हेर फेर किया गया है कि एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर जी डायरेक्ट इनके पास भेजे गए हैं, तो डेपुटेशन पे नहीं है। जैसे हमारे राघव लंगर जी डेपुटेशन पर हैं, डिपकॉम साहब, वैसे ये नहीं है। लेकिन इन्हें क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाकर पीडीडी का फिलहाल आप चार्ज संभालिए? ऐसा होता है? हमें समझाइए, लोगों को समझाइए। आप मुझे एक चीज़ बताइए ललित जी, हमारे पहले पीडीडी सेक्रेटरी कौन थे? कंसल साहब, कंसल साहब। रोहित कंसल जी। रोहित कंसल साहब की जो छवि है, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर एक भी ब्लैक स्पॉट है। इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के वो ऑफिसर है। नहीं, ये हो सकता था क्या फैसला? इस तरह से होते हैं क्या? देखिए मेरी एक बात सुनिए। एलजी साहब के लिए आए हो और फिर उन्हें चलिए, तो अब ये विभाग भी देखिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एलजी साहब जो हैं इस वक्त यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
हो सकता है उन्होंने डीओपीटी में बात की हो। ये तो आपको मालूम ही है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि दिल्ली से चल रहा है और बिना दिल्ली के इशारे के ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब भी इस तरीके से किसी ईमानदार ब्यूरोक्रेट को सीन से दूर किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उसने कहीं ना कहीं कोई इनकन्वीनियंट नोट जो है फाइल के ऊपर ज़रूर लिखा होगा, या कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्शन रेज किया होगा। शायद वो जो सरकार जो है, जो सरकार करना चाहती है, शायद इट मे बी टू द डिसलाइकिंग टू द विश ऑफ द गवर्नमेंट। तो बात तो यही सामने है जो पब्लिक डोमेन में है, कि कंसल साहब ने पहले भी कहा था कि जो आप नए मीटर्स लगाना चाहते हैं इसको फिलहाल सस्पेंड कीजिए। जम्मू की जनता जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ये पहले भी ये बात हुई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बड़े जुडिशियस अप्रोच के मालिक हैं कंसल साहब, लेकिन जिस तरीके से उनको सीन से हटाया गया, जिस तरह से मैंने कल टोनी जी की भी बात सुनी और जिस तरह से जनता में चर्चा चल रही है, उससे लगता तो यही है कि ये सरकार ने कहीं ना कहीं बैठ के फैसला कर लिया है कि बिजली की जो प्राइवेटाइजेशन है इसका ठेका किसी ठेकेदार को देना है। और जिस तरह से हमारे ये टेलीफोन का जो सिस्टम है कि अगर आप पहले, जब तक आप उसको रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी, ये वही सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ये तमाम फैसले जो हैं इतने पब्लिक इंपॉर्टेंस के, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, ये एलजी साहब को यहाँ की पॉपुलर और ये गवर्नमेंट जो दे रही है पोस्ट की आप संभालिए, ये ठीक है। मतलब कानूनी तौर पर देखिए, नहीं है ना। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ऑल इंडिया सर्विस मैनुअल में कुछ पावर्स। देखिए, इस वक्त सरकार जो है जब किसी भी ऑफिसर की सर्विसेज किसी राज्य में या यूटी में डिस्पोजल पे दी जाती हैं तो उससे क्या काम लेना है, वो वही यूटी या वो राज्य लेता है, ठीक है। तो अब गवर्नर साहब ने खुद ही देखने, एलजी साहब ने, कि कौन सा ब्यूरोक्रेट उनको कन्वीनियंट है, कहाँ पे उनको रखना है, ताकि इमीडिएटली जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। मैंने आपको कहा ना कि शायद कंसल साहब थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा अपराइट हैं, थोड़ा सा वो स्टैंड ले लेते हैं। तो ऐसा इनकन्वीनियंट आदमी ललित भाई किसी को भी आज चलिए, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई कर्मचारी या कोई विभाग वो उसके कर्मचारी अगर सोचते हैं कि हमारे हक हुकूक छीने जा रहे हैं या दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, तो क्या उसको कुचलने के लिए इसी तरह से दमनकारी नीति अपनाई जाएगी जैसे ये 3 दिन सब कुछ रहा? सोचा था कि बैठ जाएंगे, ये कर देंगे, क्या वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते? देखिए ललित भाई, ये बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मन कहता कि क्या ही दूं। हाँ, कहनी चाहिए ना। ठीक है ना। देखिए, प्रधानमंत्री भी तो मन की बात करते हैं हमारे, हाँ, मोदी जी। तो बात ऐसे है, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में ये चर्चा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना भारतवर्ष में, उसके ऊपर असॉल्ट हुआ है। आप देख लीजिए, ये वो जम्मू कश्मीर राज्य है जहाँ पे एक्स चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जिसके ऊपर पीएसए लगा, जिसने कभी देश के विरुद्ध बात नहीं की, जिसने ये कहा लोगों को कि आप आओ और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, और उसके डोजियर में ये लिखा गया कि इसके पास टेंडेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी रैली में इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक इतनी साफ छवि वाले चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी पीएसए लग सकता है, ठीक है। मैं वो पीडीपी की रहनुमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमर साहब की बात कर रहा हूँ। तो एक आम आदमी की क्या ललित भाई यहाँ पे बिसात है, आप मुझे एक चीज़ बताइए। तो यहाँ पे एक डर का माहौल है, लोग बात करने से डरते हैं। आप देखिए, क्रेडिट गोज टू पोर्टल्स लाइक यू, द क्रेडिबल पीपल। आप मुझे बताइए, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देखिए, भी थोड़े दिन जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ, अपने जायज़ जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट करें। डरने की कोई बात नहीं है, ये उनका फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। और सबसे बड़ी बात, अगर फिर भी आपके मसाइल जो हैं उनका हल नहीं होता, पब्लिक डोमेन में लाइए। पब्लिक डोमेन में भी आपको लगता है अगर हल नहीं होते, फिर इंसाफ के मंदिर में आइए। अभी इतना ना उम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीडीडी के कर्मचारियों की जो डिमांड थी वो एलजी प्रशासन ने मान ली,
और इस फैसले से ये साबित हो गया कि ये एलजी प्रशासन के जो है, या जो एलजी के अंडर ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो फैसले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत थे। क्योंकि अगर ये सही होते तो शायद ये समझौता नहीं करते। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि एलजी साहब उन सब के नाम बता दीजिए जो 40 लाख ले गए, जो सिग्नेचर करने के लिए 150 करोड़ रुपया जो देने के लिए तैयार थे, वो सत्यपाल मलिक जी, आप वो उनके नाम बता दीजिए। बाकी ये चलता रहेगा कि कौन चोर है कौन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सच और नेक नीति के साथ, नेक नीयत के साथ अगर आप कुछ कर गुजरने की वो ठानते हैं, तो फिर आपका साथ भगवान भी देता है और पब्लिक भी देती है। और ये जो पीडीडी का जो प्रोटेस्ट है, इस पे साफ साबित हो गया। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।